अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम किस तरीके से क्लाउड कोड को इंस्टॉल करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अब हम बात करेंगे कि जो आपने क्लाउड कोड की इंस्टॉलेशन की है उसको आप जेमिनी के साथ किस तरीके से यूज कर सकते हैं गूगल एआई स्टूडियो का यूज करके। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि आपने गूगल से जाकर गूगल एआई स्टूडियो को ओपन अप करना है। आप जैसे इसको ओपन अप करोगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। राइट हैंड साइड पे आपके पास एक ऑप्शन है गेट एपीआई की के नाम से। आप जैसे इसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास आपकी एपीआई कीज जो है वो आ जाएंगी। आप यहाँ पे एक नई एपीआई की को क्रिएट कर लीजिए। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सिंपल यहाँ पे क्लाउड एपीआई प्रो 1 का नाम दे रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो है वो मेरे पास ये क्लाउड एपीआई का जो प्रोजेक्ट है उसकी सिंपल की है। यहाँ से आप इसको इंपोर्ट करा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने डिफॉल्ट जेमिनाई का प्रोजेक्ट रखना है तो आप डिफॉल्ट जेमिनाई का प्रोजेक्ट रख के भी इस की को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल इस की को इस तरीके से क्रिएट कर लेती हूँ। तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप देखो ये डिफॉल्ट जेमिनाई की मेरे पास क्रिएट हो गई है। सबसे पहले हमने इसको इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि हमने जो है वो इसका यूज करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये इंस्टॉलेशन के अंदर कि हम यूज करेंगे पावर शेल का। आप जब भी यहाँ पर कोई काम करोगे इस ट्यूटोरियल में तो आपने पावर शेल को यूज करना है। इसको हमेशा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपसे एक ऑप्शन पूछेगा, उसको यस कर दीजिएगा। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पावर शेल इस तरीके से दिखता है। अच्छा, अब मेरी एक बात जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर हमने क्या करना है। सबसे पहले अपने नोड का वर्जन चेक करना है। तो मैं इसके लिए नोड लिखूंगी हाइफन हाइफन वर्जन लिखूंगी। हमारे पास बेसिकली ये 18 से अबव होना चाहिए। मेरे पास 24.10 का वर्जन अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये 18 से ज्यादा होना चाहिए। अगर कम हो तो आप Node.js org पे जाकर इसको कंपाइल कर लोगे। अब हमने जब ये दोनों काम कर लिए तो इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने अपने पावर शेल को ऑलरेडी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रखा है। तो मुझे यहाँ पे कुछ टूल्स वगैरह हैं जिनको रिक्वायरली इंस्टॉल करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो भी कमांड यूज कर रही हूँ उसको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड आउट कर दूंगी। तो आप बेसिकली उसको वहां से कॉपी कर कर यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक मेरे पास सिंपल कमांड कमांड है क्लाउड कोड राउटर से रिलेटेड। मैं इस कमांड को यहाँ पर ग्लोबली इंस्टॉल करूंगी। जैसे मैंने इसको इंस्टॉल करने का कहा तो इसने मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट डिसेबल का एरर दे दिया है सिस्टम के ऊपर। तो हम जो है वो इसको सबसे पहले ठीक कर लेते हैं। उस एरर को ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पे सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइंस एज स्कोप करंट यूजर की कमांड का यूज किया है। ये कमांड इसलिए चलाई है क्योंकि जब मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया तो पावर शेल के पास जो है वो ऑथराइज एक्सेस जो है वो नहीं आ रहा था। तो इस कमांड को चलाने से उसके पास एक्सेस ऑथराइज हो गया। देन अगेन मैंने वही कमांड यहाँ पर रन की है क्लाउड कोड से रिलेटेड जो कि पहले रन की थी। अब ये आसानी से यहाँ पर क्या करेगा, क्लाउड कोड आउट राउटर को ग्लोबली इंस्टॉल कर देगा। जैसे इसने इंस्टॉल कर लिया अभी मुझसे एमपीएन फंड करने का कह रहा है ताकि इसके जितने भी फंडिंग प्रोसेस है वो उन सबको इंस्टॉल कर दे। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने config.json की एक फाइल को क्रिएट करना है। देखो क्योंकि हम विंडोज में काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कैटी ऑफ के लिए वर्किंग नहीं कर सकते। तो हमने सिंपल नोट पैड की एक कमांड का यूज करना है। तो अब उस नोट पैड की कमांड के लिए हमारे पास यहाँ पर एक कमांड होती है जो कि बेसिकली क्या कहलाती है, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे नोटपैड होम से रिलेटेड कहलाती है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम ये फोल्डर्स यहाँ पे बना लेंगे। तो मैं सबसे पहले क्लाउड राउटर का एक फोल्डर अपने पास जो है वो क्रिएट कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद जो है वो हम अपना दूसरा फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जो कि डॉट क्लाउड से रिलेटेड है। तो ये सारी कमांड्स आपको टर्मिनल में दे दूंगी ताकि आप इसको देख लो। अब देखो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गया है। तो ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अब हम क्या
करेंगे कि जो नोटपैड वाली हमारी कमांड है जिसके अंदर हम जो है वो अपने राउटर को यूटिलाइज कर रहे हैं कॉन्फ़िग करके, हम इसे यहाँ पर ले जाएंगे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, देखो ये मुझे कहेगा कि कैन नॉट फाइंड सी यूजर महक क्लाउड राउटर कॉन्फ़िग डॉट जेसन फाइल, डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल। तो मैं इसको यस करूंगी, यहाँ पे ये कॉन्फ़िग डॉट जेसन की फाइल ले आएगा। अब आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक ये कोड दिख जाएगा, ठीक है। इसमें आपको मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं कि यहाँ पे लिखा होगा इस लाइन में एपीआई की। इसके आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी एपीआई की रखनी है जो कि अभी हमने जनरेट की थी इस वीडियो के शुरू में, जो कि मेरे पास यहाँ पे थी। तो मैं सिंपल एपीआई की को यहाँ से कॉपी करूंगी एंड इसकी जगह पे मैं क्या करूंगी, पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। सिंपल आपकी जो भी अपनी एपीआई की है वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आपने सिंपल काम क्या करना है कि आपने इसको कॉपी करना है, उसी नोटपैड की फाइल में आना है, यहाँ पर आकर सिंपल इसको पेस्ट करना है। ये एपीआई की आ गई, आपने अपनी यूज करनी है और फाइल में जाकर इसको सिंपल सेव कर देना है। यहाँ तक का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं और सेव हमने कर दिया, देन इसको क्लोज कर देना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अगली चीज ये करनी है कि हमने अपनी एपीआई की वो जो है वो पावर शेल में दोबारा से जो है वो सेव करना है। जब मैंने ये नोटपैड का काम कर दिया तो अब ये जो पावर शेल खुला हुआ था ना मेरे पास, जिसमें मैं इंस्टॉलेशन करी थी, इसको मैं क्लोज कर दूंगी। क्लोज करने के बाद मुझे दोबारा से क्या करना है कि अपना पावर शेल रन करना है। तो मैं वापस आऊंगी स्टार्ट में, यहाँ पर आके मैं गेन पावर शेल को जो है वो यूज करूंगी और पावर शेल जो है वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर दोबारा से रन हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर एक और कमांड यूज करनी है जो कि सिस्टम इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे भी क्या करना है कि जहाँ पे आपकी जो है गूगल एपीआई की है, जहाँ लिखा है योर की हेयर, इसकी जगह आपने क्या करना है, अपनी ये वाली की दोबारा से लिखनी है। तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, इसमें पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे और सिंपल इस कमांड को कॉपी कर लेती हूँ। अच्छा देखो, जब मैं आपको ये प्रोवाइड आउट कर रही होंगी ना तो इसमें मेरी एपीआई की नहीं लिखी होगी, तो आप अपनी एपीआई की लिखना। अच्छा, इसको लिखते ही बेसिकली क्या हुआ, मेरे पास आ गया एक अदद एरर। एक अदद एरर किस चीज का आया है, एक्सप्रेशन का एरर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे शायद गूगल एपीआई की लिखा है, तो इसके लिए शायद एरर आ गया, एक मिनट। हाँ, अब मैंने इसको जो है वो दोबारा से लिखा है, तो अब आप देखो कि ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। आपने आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो ठीक तरीके से मिल जाएगा, तो प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। बस अपनी एपीआई की आपने यहाँ पे रख देनी है। इसके बाद क्या करना है, पावर शेल को दोबारा से बंद करना है और फिर ओपन करके हमने इसको चेक करना है। इस ट्यूटोरियल में एक जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि बार बार पावर शेल बंद करना पड़ रहा है, बार बार पावर शेल खोलना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं वापस पावर शेल में आई हूँ और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगी, इसको यस करूंगी। इसके बाद अब यहाँ पे फिर से कमांड को चेक करूंगी। अब यहाँ पे इको की जो हमारी कमांड है हम उसको चेक करेंगे और चेक करके देखेंगे कि क्या हमारे पावर शेल के अंदर जो मैंने एपीआई की थी वो आ रही है। तो हाँ, मेरी जो एपीआई की है वो बेसिकली इसके अंदर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू शो हो रही है तो परफेक्टली मैंने अपनी एपीआई की को यहाँ पे रख दिया है। अब हमने इसके अंदर दो तीन कमांड्स की इंस्टॉलेशन करनी है वेरीफाई करने के लिए। सबसे पहले हम क्लाउड का वर्जन इसके अंदर चेक करके देखेंगे कि हमारे सिस्टम में क्लाउड का वर्जन क्या आ रहा है, 2.0.55 मेरे पास यहाँ पे वर्जन आ रहा है। अब हम यहाँ पे सीसीआर का वर्जन देखेंगे कि सीसीआर का वर्जन क्या है, तो वो 1.0.71 मेरे पास अवेलेबल है। और आखिर में एपीआई की जो अभी हमने चेक की थी, एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे, तो इसका मतलब कि क्लाउड, सीसीआर एंड इको बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी राउटिंग को स्टार्ट करना है। इसके लिए हम एक कमांड चलाते हैं जो कि होती है CCR स्टार्ट। आप यहाँ पे भी चला सकते हो, आप इसको जो है वो यहाँ पे देख भी सकते हो। कहते हैं कि एपीआई की इज नॉट सेट, होस्ट इज फोर्स टू 12.7.001, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने सी में जाना है, यूजर में जाना है, महक में जाना है और यहाँ पे क्लाउड कोड राउटर को देखना है और कॉन्फ़िग जेसन को देखना है। जो फाइल हमने बनाई थी ना रीडमी की, आई थिंक वो ना सेव नहीं हुई है। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं सी में। सी से इसने मुझे यूजर में जाने का कहा है, पाथ में यूजर से इसने मुझे महक में जाने का कहा है और महक से जाने में क्लाउड कोड राउटर में जाने का कहा, और ये है मेरी कॉन्फ़िग की फाइल। तो हम इस फाइल को ओपन अप करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है।
तो यहाँ पे मेरे पास ये बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि मैंने सेव कर दी। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये आपको पावर शेल के अंदर एरर दे रहा है। पावर शेल के अंदर एरर देने दीजिए, आप वापस आइए अपने वीएस कोड में, टर्मिनल में जाइए, एक नया टर्मिनल खोलें, इसमें चला के देखें कि सीसीआर की कमांड के क्या इसके अंदर ये सीसीआर की कमांड मेरे पास चलती है। तो कह रहा है सर्विस इज ऑलरेडी रनिंग इन द बैकग्राउंड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसके बाद आप सीधी करके अपने प्रोजेक्ट फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो, फिर इसके अंदर आप जो है वो वर्किंग वगैरह कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं कहती हूँ सीडी और मैं इसके नाम दे देती हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट 1। और इसको पाथ नहीं मिल रहा। अच्छा कोई बात नहीं, इसको पाथ नहीं मिल रहा तो लेट मी सी समवेयर मैंने अगर कहीं फोल्डर बनाया हो। अच्छा मेरे पास फोल्डर नहीं है, यहाँ तक ये परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। विजुअल स्टूडियो कोड क्लोज करती हूँ, यहाँ पे जाती हूँ अपने क्वार्टर फोर के अंदर सीएमडी करती हूँ, सीएमडी करके कोड डॉट करती हूँ और कोड डॉट करके टर्मिनल में आती हूँ क्वार्टर फोर के। सीसीआर को स्टार्ट करती हूँ, सर्विस ऑलरेडी रनिंग पर है। इसके बाद सीसीआर कोड करके देखते हैं। नोट जेएस मेरे पास पास कर रहा है चीजों को। मैंने जो फोल्डर बनाया है ना सीडी वाला, वो ऑलरेडी मैंने क्वार्टर फोर का बना लिया। अगर आपने कुछ उसके अंदर भी स्पेसिफाई फोल्डर बनाना हो तो उसको बना लेना, वरना आप नेक्स्ट स्टेप करोगे सीसीआर कोड का तो ये पूछेगा कि क्या आप इस प्रोसेस को ट्रस्ट करते हो। तो ऑब्वियसली फोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है, हम इसको ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कि जो चीजें हैं वो कंफर्म हो गई हैं। तो मुझे बताया है कि क्लाउड के कॉन्टेक्ट कौन कौन से हैं, आप कौन कौन से चेंजेस कर सकते हो अपने आईडी के अंदर। आप कमांड एक्सेप्ट का यूज कर सकते हो, कंट्रोल अल्टर के का यूज कर सकते हो। आप एक्टिवेशन के लिए अगर दूसरी कमांड यूज करना चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो। और आखिर में हम जो है वो सिंपल इसके अंदर इंटर करते हैं और इंटर के बाद में सिंपल हाई लिख के इंटर करती हूँ और हम देखते हैं कि कोई रिजल्ट आता है हमारे पास या नहीं आता। तो देखो जैसे मैंने हाय लिखा, इसने मुझे बोला हाय देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी मेरा प्रोसेस था पूरा इंस्टॉलेशन का जेमिनी एपीआई के साथ, वो 100% यहाँ पर करेक्ट हो गया है। तो आप भी इस तरीके से आसानी से पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने जेमिनी को कनेक्ट करवा सकते हो क्लाउड कोड के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितनी भी कमांड्स मैंने यूज की हैं, जितने भी कमांड्स मैंने यूज किए हैं, वो आपको मेरे वेबसाइट आर्टिकल बेस डॉट पीके के अंदर एजेंटिक एआई नोट 2 GIAIC क्वार्टर 4 के कोर्स के अंदर ऊपर स्टार्टिंग में मिल जाएंगी। आप यहाँ से जाके सारे कमांड्स को यूटिलाइज कर सकते हो। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको आपका कोड मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए, कंप्लीटली फ्री। और इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।